प्राइम मिनिस्टर मोदी एक जो जिसे कहते हैं ना एक हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहे हैं, जो ये हम ऑलमोस्ट बन चुकी हुई है। सो लोग उसको समझते हैं कि ये भाई क्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भारत को खुले आम कहती हूँ, है हक हमारा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी, तू कैसे ना देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम आज़ादी ले। क्यों करना चाहते हैं? ऐसा क्या है? ये क्या चीज़ क्या है? कसम खुदा की हमें एक मौका दिया जाए, ईंट से ईंट ना बजाए, इस मुसलमानी पे लानत है हमारी। मेरा नाम सर विकी कुमार है सर। हम मेरा सर समस्या ये है कि सर जहाँ पे हम हैं वहाँ पे सर हम एक ही घर हिंदू हैं। बरसों से सर मेरे दादा परदादा रहे हैं, लेकिन सर अब मुसलमान लोग के द्वारा मेरे घर पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। अब मुझे इस तरीके से सर प्रेशराइज करते धर्म परिवर्तन करने के लिए, पन्नी में कुछ बांध के फेंक देते, गलत सीधा पार्टीजनिक सब उस जिसे सर हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते। इतना सर प्रताड़ना दे रहे हैं, मुझे बोलते यहाँ पे रहना तो धार्मिक नारा लगाना पड़ेगा, ये सब बंद करो, मुझे अपने फेस्टिवल मनाने तक पे रोक लगा रहे। अब मेरे घर में किसी भी टाइम घुस जाते हैं, मुझे धर्म परिवर्तन करने भी मजबूर कर रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? नालंदा यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में भी चला गया है, अभी पाकिस्तान में चला गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में चला गया। इधर भारत में लागू हुआ सीए और उधर सऊदी अरब ने कर दिया बड़ा खेल। जी हाँ, सऊदी अरब नए नए फैसलों के लिए जाना जाता है और इस वक्त जब भारत में सीए लागू हुआ तो सऊदी अरब ने क्या किया? यहाँ पर कहा जाता है हिंदू को मारो जी, क्या कितने काफिर मारोगे, पता नहीं ऐसे करके कितने नारे बना दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर उनको मौका मिलेगा यहाँ से जाने का तो वो तो शुक्र करेंगे भाई, वो शुक्र करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनको वहाँ से रोजगार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। इसमें पाकिस्तान अगर कुछ ये कहे कि ये बड़ा बुरा कानून है तो क्या ये वो बात नहीं हो जाएगी कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना? इंडिया सिटीजनशिप दे रहा है और पाकिस्तान जो है मुसलमानों को बाहर निकाल रहा है। आज रमजान का दूसरा दिन है और जिस दिन से रमजान चालू हुआ है, पाकिस्तान को सदमे पे सदमे आ रहे हैं। हार्ट अटैक से कई पाकिस्तानी तरफ तरफ के मर रहे। क्यों? क्योंकि पहले इंडोनेशिया ने भारत के साथ समझौता किया, अब दूसरा हार्ट अटैक सीएए आने के बाद पाकिस्तान को आ चुका है। और इससे भी ज्यादा झटका उसको तब लग गया कि जैसे ही भारत में सीएए लागू हुआ कि इसको कॉपी करके तुरंत सऊदी अरेबिया वालों ने बोला कि अब मैं भी यहाँ से भिखारियों को, पाकिस्तानियों को जो यहाँ पे घुसपैठी हैं उसको मैं लात मार मार के बाहर निकालूंगा। अब ये रंडी रोना रो रहे हैं कि एक तो भारत मुसलमान को अपने देश में घुसने नहीं दे रहा है इस बिल के तहत, और जो भी बिरादरी है वो सभी यहाँ पे आ सकते हैं, अपना नागरिकता ले सकते हैं, और मुसलमानों को यहाँ पे राइट्स नहीं दिया जा रहा है। और जो हमारा अब्बा जान है सऊदी अरेबिया, वो भी भारत के साथ ही जा रहा है। भारत ने सीएए लागू किया तो ये भी कर दिया है। पता नहीं अब हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारा तो अल्लाह ही मालिक है। देखिए इस वीडियो में इनका रोना। पाकिस्तान को मत बुरा बोले, आपकी राय ले रही हूँ मेरी बहन, आपकी राय ले रही हूँ। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम खराब करना चाहते हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम खराब नहीं होने देंगे। और मुझे बताए, एक मिनट, सऊदी वीजा नहीं दे रहा है, दुबई वीजा नहीं दे रहा है, तो वो हम खड़ों के नाम पर नाम कर रहे हैं। पाकिस्तान का नाम खराब करना चाहते हैं, लेकिन हम करने नहीं देंगे। भर रहे हैं सब लोग, अपनी जेबें भर रहे हैं, गरीब आवाम का कुछ भी सोच नहीं रहा। लेकिन यही दुआ करती हैं कि कोई भी है, कोई भी आ रहा है हम पे मुसल्लित जो हो रहा है, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। मैं एक सवाल आपसे यहाँ पर ये करना चाहूँगी। अभी मैं फ्रांस के सदर के एक वो बयान सुन रही थी, वो कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में कोई भी इवेंट हो, कोई भी मौका हो, हम चाहते हैं हमारे मुल्क में भारतीय आए। तो वो भारतीयों को क्यों प्रेफर करते हैं, हमें क्यों नहीं करते? शायद वो इन चीज़ों से बहुत दूर है, इन चीज़ों से, जैसा कि रोना धोना, मांगना, हर बात पे अपना बताना कि भाई, क्योंकि यहाँ पे अवाम पता है क्या है, हर बात पे अवाम अपना घर देखती है और हर कोई देखता है, लेकिन उनकी अवाम का ये है, जिनको क्या कहते हैं ना, यकजहती उनमें बहुत है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हम में वो चीज़ नहीं। हम लोग कहते हैं भाई हम हैं, हम गरीब हैं, किसी का हम सोचते नहीं। अगर हम लोगों को 10 मिल रहे हैं ना, 1 रुपया हम लोग बाहर निकालेंगे, 9 रुपये हम लोग अपने पास रखेंगे। ये मसला है। पाकिस्तान जब बना था तो 14% के करीब जहाँ पर हिंदू रहते थे, अब सर 1% रह गए, कहीं पे आता है कि 2% रह गए हैं। आखिर हिंदू पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया में क्यों बस रहे हैं? क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा उनको। आप इस बात को मानते हैं? हाँ जी, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा अगर मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ। हाँ। ठीक है,
मुझे यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा, मुझे कहीं आउट ऑफ कंट्री भी मिलेगा, किसी भी मुल्क में मिलेगा, मैं चला जाऊँगा फैमिली को लेकर। तकरीबन 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चला गया। जरा 90 लाख नहीं 12-13 लाख का तो सुना है मैंने 90 लाख गया तकरीबन। जरा पढ़ा लिखा जनरेशन है, से पढ़ा लिखा क्वालिफिकेशन वाले साहब बाहर गया। क्यों गया? इसलिए वो अपने को महफूज नहीं समझते हैं। तो अगर मुसलमान महफूज नहीं समझते अपने आप को पाकिस्तान में, तो हिंदू तो फिर माइनॉरिटी में है। ठीक, वो नहीं समझ, इसलिए सुना बेसिकल हर अवामी शहर जिससे देखो, आप इंग्लैंड चले जाए, पेरिस चले जाए, दुनिया के किसी कोने में चले, वहाँ के अवाम किसी मुल्क में चले जाते हैं, वहाँ के आइन कानून का मुतहद रहता है, वहाँ का एहतराम करता है, वहाँ का कानून कैसे, आइन कैसे, उसी का महदूद में रहता है। पाकिस्तान में भी हम अक्सर बात करते रहते हैं, सब पारसी तो बड़ी तादाद में माइग्रेट कर गए, और वहाँ पर हिंदू लड़कियां जो सिंध में उनके साथ जबरदस्ती की जो शादी होती है, जबरी शादी, उसके ऊपर अक्सर हम बात करते रहते हैं, और वो भी बहुत बड़ा मसला है, उस पर तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में भी खबरें छपती रहती हैं। अच्छा, अब एक तरफ जहाँ ये बात है कि जैसा मैंने आपको बताया कि इन मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को वहाँ पर सिटीजनशिप दे दी है, इंडिया ने कहा है जी आए, सत्ते खैरा बिस्मिल्लाह, आइए आप 100 बिस्मिल्लाह आप आ जाएं, लेकिन मुसलमानों को ऐसा नहीं कहा। अब मुसलमानों को उन्होंने ऐसा नहीं कहा, यानी इन मज़ाहिब से, इन रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तो वहाँ पर सिटीजनशिप लेंगे, लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते। यानी अगर किसी कंट्री का कोई मुसलमान ये चाहता है उसके साथ बुरा सलूक हो रहा है कि जी मैं इंडिया चला जाता हूँ, तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स हैं, उनको ये ऑब्जेक्शन है कि मुस्लिम्स के लिए ऐसा क्यों नहीं किया गया। अच्छा, एक तो ये बात कि वो ये समझते हैं कि ये जो बाकी रिलीजन्स हैं, ये जब वहां पर आ जाएंगे तो इंडिया में रहने वाले जो कि 23-24 करोड़ मुस्लिम्स हैं, उनका रेशो कम हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि मुसलमान तो ये कहता है कि जितने बच्चे पैदा करो तो उतना ही अच्छा। इसकी वजह यह है कि आप जितनी औलादें पैदा करेंगे, जितने मुसलमान बढ़ते चले जाएंगे, तो ताकत में आपकी इजाफा होगा। यानी ये जाहिलाना किस्म की सोच जो है ना, ये बड़े बड़े उलमा, स्कॉलर्स और मुल्लाओं की है, और हम अक्सर इस तरह की बातें होते, डिबेट्स होते, ये देखते रहते हैं। ये भी एक कोई नई बात नहीं है, और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर रहने वाले ही मुल्लाओं की सोच नहीं है, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी कई ऐसे मुल्ला हजरात मौजूद हैं। कई स्कॉलर्स भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये जितने बच्चे पैदा करें तो उतना ही अच्छा। इसकी वजह यह है कि दुनिया में मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी, वो चाहे जाहिल हो, चाहे फकीर बना दे, आप उनको मांगने के लिए खड़ा कर दें, इसमें कोई नहीं। Why don't you consider Muslims if they are being persecuted in any country and they should be allowed? So it means one, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी समझते हैं कि मुसलमान पहले बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा, वो ये समझते हैं कि उनकी ज़रूरत कोई नहीं है। तीसरा, वो समझते हैं कि वो अपने मुसलमान मुल्कों में रहें जहाँ पे वो हैं। चौथा, वो ये समझते होंगे कि इट्स गुड फॉर आवर पॉलिटिक्स, ठीक है। पांचवा, वो इंडिया को समझते हैं कि दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इंडिया, दैट वी वांट टू मूव ऑन विदाउट दिस, ठीक है जी। सो ओवरऑल जो ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स होते हैं, यू नो ऑल दैट, उन्होंने बड़ा शोर शूर डाला, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो पॉलिटिक्स है, उनको यही सूट करता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन 4-5 ग्रुप्स की बात करें, सिखों की, हिंदुओं की, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट की, आप मुसलमानों की बात ना करें। एंड देन आई थिंक इंडिया के अंदर एक हिस्ट्री रही है। फॉर एग्जांपल, जो राम मंदिर था वो क्या है? वो यही है कि भाई यहाँ पे मंदिर था, आपने मस्जिद बनाई थी, अब हमने मस्जिद गिराई, अब तो हम आपको किस चीज़ की पनाह दें? तो हमारी तो आपसे लड़ाई रही है इतने सैकड़ों हजारों साल, आप तो हम दबाते रहे, मारते रहे। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल। भाई तुम्हें तो खुशी मनाना चाहिए पाकिस्तानियों, क्योंकि तुम्हारे देश में जितने भी बेचारे हिंदू हैं जिसको तुम प्रताड़ित करते हो, वो तो अपना ज़मीन सब कुछ छोड़ के वो तो पाकिस्तान खाली कर देंगे। तुम्हारा तो जो भी है ज़मीन वो और बढ़ जाएगा, तुम वहाँ पे और अच्छे से जिहाद फैला पाओगे। फिर तुम लोग आपस में लड़ोगे, आपस में लड़ ही रहे हो, शिया सुन्नी में, शिया अहमदिया में, सुन्नी अहमदिया में, मतलब जो भी फ़िरके हैं सब में लड़ते रहते हो। तो तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए CAA लागू होने से। ऊपर से तुम यहाँ पे रंडी रोना क्या रो रहे हो कि हाय मुसलमानों के साथ अत्याचार, मुसलमानों को भारत में घुसने नहीं दिया जा रहा है, राइट्स नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। तुम पहले अपना तो ठिकाना कर लो कि तुम्हें कहाँ पे राइट्स मिल रहे हैं, तुम्हें दुनिया में कहाँ राइट्स मिल रहे हैं। जो तुम्हें पहले मानता था, राइट्स देता था सऊदी अरबिया, वो भी अब भारत के नक्शे कदम पे चल रहा है। तुम्हें पता है कि सऊदी अरबिया में, दुबई में हिंदू मंदिर बन रहे हैं। अब जैसे CAA लागू हुआ तो वो भी सोचा कि हम भी यहाँ पे CAA लागू कर दो, तुम लोगों को लतिया के बाहर निकालने लग गया, तो अब तुम लोग इस पे रोना रो रहे हो। बाकी CAA लागू होने से जो भी पाकिस्तानी हिंदू है वो खुशी मना रहे हैं कि हमें भारत आएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि कितने % हिंदू थे और अभी
कितने परसेंट बचे और उनके साथ आए दिन अत्याचार होते रहता है। हिंदू बेटियों को अगवा किया जाता है, जबरन इस्लाम कबूल कराया जाता है, उसके घर में घुसकर उसके साथ बलात्कार किया जाता है। और यही बांग्लादेश में भी होता है। तो वहाँ से भी हिंदू भारत हमेशा आते रहे हैं और अब तो यहाँ पे कानून बन चुका है, तो अब उनको कोई परेशानी नहीं होगी। अफगानिस्तान से भी आ सकते हैं। तो आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।